वेलकम बैक। और खबर दें आपको, खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों में सदर ट्रंप से मुतालिक मायूसी बढ़ने लगी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, खलीजी रहनुमाओं को खदशा है सदर ट्रंप ईरान से अमन के लिए जरूरी सिफारतकारी इंतजाम करने से कासिर हैं। खलीज में अमरीका के खिलाफ गम गुस्सा बुलंद तरीन सतह पर है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए एक इशारा है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, अमन के हुसूल में नाकामी। खलीजी ममालिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर गैर मुतमईन होने लगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, जैसे जैसे मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे खलीजी मुल्कों में ट्रंप इंतजामिया से मायूसी बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात को इस बात पर तशवीश है कि सदर ट्रंप ईरान से तनाज़े के खात्मे के लिए दरकार सिफारतकारी को संभालने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अरब ओहदेदार का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद खलीज में अमरीका के खिलाफ गम और गुस्सा फरवरी से बुलंद तरीन सतह पर है। खलीजी ममालिक का कहना है कि ये जंग ट्रंप ने शुरू की थी और इसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आला यूरोपीय ओहदेदार ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला बाहिमी दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए एक इशारा है। खलीजी ममालिक समझते हैं कि उन्हें जंग में गैर जरूरी तौर पर उलझाया गया। कुवैत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बदरत सैफ का कहना है कि शुरू से अब तक सदर ट्रंप की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आती। अमरीका से मुआहदा कौमी वकार और रहबर मौज़म के उसूलों के तहत तय पाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले। मुआहदा माहिरीन की मुशावरत और मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर किया गया। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। मुल्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाज पर फतहयाब हुआ, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने कहा, अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तय करदा अहदाफ की हुसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त, सिफारती महाज पर कामयाबी और फौजी कामयाबी के इस्तेहकाम की दस्तावेज है। ईरानी कौम की तारीखी मज़ाहमत ने मुल्क की दिफा में भरपूर किरदार अदा किया। ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं। मुज़ाकरात का ताल्लुक बहरी आमदोरफ्त से है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल करना होगा। उन्होंने हुर्मुज़ में अमरीका और इसराइल को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्रंप धमकियां देना बंद करें, अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें। उन्हें तो अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है अमरीकी सदर को अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। बलूचिस्तान के जिले खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितना खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लजे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में फोर्सेस की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम यकसू और मुत्तहद है। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। सूबाई वजीर बलोचिस्तान राहीला हमीद की दीगर अरकान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आला मीना मजीद ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी।
बलोच हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई घर का मर्द नहीं है। ऐसे खवातीन पे हमलावर होकर उनको शहीद करते हैं और ये अपनी शक्ल दुनिया को दिखा चुके हैं। गैरत नंग और नामूस की कोई जंग नहीं है, साफ वाज़े हो चुका है फितनतुल हिंदुस्तान की जंग है। अलमिया है वो ये कि इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार खुद को कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा हो उसको दुनिया में उछालने में और उसको हाईलाइट करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस तरह के वाक़यात में आपने देखा है कोई बयान? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? दहशतगर्द ये समझते हैं कि वो खवातीन को इस तरह शहीद करके अपने मकासद हासिल करेंगे, तो इससे तो हाँ तो वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, बल्कि जो उनका बयानिया है वो भी बहुत हद तक खत्म होता है। बीबी हिफ्सा और हनीफा बीबी के घर में घुस के उनको तशद्दुद करके उन्हें शहादत दी गई। कभी भी खवातीन इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस ना खामोश बैठी हैं, ना वो खामोश बैठेंगी। हम सबको एक पेज पे खड़े होकर इस चीज को सोचना होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी। इन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? अगर आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक राबता। ज़िया लांगू की खैरियत दरियाफ्त की और हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा, अल्लाह का करम हुआ ज़िया लांगू हमले में महफूज रहे। ज़िया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने और हौसला अफजाई पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने मस्तोंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। ज़िया लांगू ने कहा, हम दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। आज रात से 21 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। पीडीए में पंजाब का कहना है जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर इंतजामिया पेशगी अलर्ट रहे। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए का कहना है बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास दूसरे रोज भी जारी रहा। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक और वकार नूर के नाम भी जेर गौर आए। इजलास में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नामों पर भी गौर किया गया। जराये का कहना है आजाद कश्मीर की ओवरसीज के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला मुतवक्के है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आजाद कश्मीर में किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इख्तदार बनता है। पाकिस्तान में निचकारी हुई, मवाजना कर लें किसने इदारे ज्यादा बेचे। आपके हर दौर में गंदुम दरामद करना पड़ी। पहले पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह का मियां साहब इलेक्शन है। 85 से आप इख्तदार में आ रहे हैं, 40 साल इख्तदार बनता है आपके खानदान। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है, पीपल्स पार्टी से मवाजना कर लें कि किसने इदारे ज्यादा बेचे हैं। ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रही हैं, भुट्टो शहीद ने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई थी, आपने वो बेच दी। एक ही दफा सरप्लस गंदम हुई आसफ जरदारी साहब के दौर में। आपके हर दौर में गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी है। आपने ब्यूरोक्रेसी डीएमजी को डीएमजीएन बनाया है, उनकी फैमिलीज को सियासत में लाए। आप कारोबारियों को सियासत में ला के आपने मिल ओनर्स को, ताजरों के हाथ से सियासत चार्ट बिल्कुल चढ़ाई है। इसमें आप, मैं समझता हूँ आपका कोई मुकाबला नहीं। जरदारी की जेलें देख लें, एक एक मरकज की देख लें, वो आपके खाते में है। आईपीपीज भी देख लें, इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस किसके दौर में ज्यादा हो। एक एक पॉलिसी के ऊपर आपके साथ नवाजने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम अपनी हाथ तस्लीम करेंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की होगी हम बिल्कुल करेंगे। इससे बेहतर है। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। बजट इजलास के बाद ये कौमी असम्बली का पहला इजलास होगा। रुकने कौमी असम्बली इकबाल चनड़ के इंतकाल पर ताजियती रेफरेंस होगा। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक ताजियती रेफरेंस के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। मंगल को कौमी असम्बली में मामूल का बिजनेस और एजेंडा जेर बहस आएगा। नून लीग ने अपने अरकान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी नाराजगी के बाइस इजलास का कोरम तोड़ सकती है। पीपल्स पार्टी से मामलात हल होने तक नया बिल पेश न करने की तजवीज भी है। पीपी पार्लिमानी पार्टी ने अपने अरकान असम्बली को नून लीग की हिमायत से रोक रखा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म कराने के लिए गवर्नर हाउस कराची में मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टरों ने जुबानी यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में गवर्नर से निहाल हाशमी, वफाकी वजीर अलीम खान, सूबाई वजीर सईद गनी,
AIG موٹر وے اور ٹرانسپورٹر رہنماؤں نے شرکت کی. ذرائع کا کہنا ہے ٹرانسپورٹروں نے اپنے مطالبات حکومتی وفد کے سامنے رکھے اور کسی بھی مطالبے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اعوان کہتے ہیں زبانی یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں ہوگی, تحریری منٹس اور دستخط شدہ یقین دہانی چاہیے. برآمدات کی ترسیل میں خلل ڈالنا ملک کے مفاد میں نہیں. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا ٹرانسپورٹرز کے نام ویڈیو پیغام. کہا پاکستان کو اس وقت $1 کی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹ یونین سے اپیل ہے ہڑتال ختم کر کے مذاکرات کریں. ٹرانسپورٹر حضرات نے ہڑتال کی ہوئی ہے. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج برآمدات ہیں. برآمدات اور ان کی ترسیل میں خلل ڈال کے کوئی بھی کارروائی کرنا اس وقت ملک کے مفاد میں نہیں ہے. مجھے کئی ایکسپورٹرز نے کہا ہے کہ اس ہڑتال کی وجہ سے ان کے ایکسپورٹ آرڈرز خطرے میں ہیں. پاکستان کو $1 کی ضرورت ہے. یہ ملک کے ساتھ بدترین ظلم ہوگا. فوری طور پہ ہڑتال کو بند کر کے مذاکرات کے ساتھ اپنے مطابق کرائیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے.